हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे। तो बच्चों, मैं आप लोगों के सामने आज त्रिकोणमिति का बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला लेकर के हाजिर हुआ हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सब फार्मूला पहले से ही याद होगा, और नहीं अगर याद हुआ होगा तो आज पक्का आपको याद हो ही जाएगा। मेरा काम है याद कराना नहीं, बल्कि आपके दिमाग में बैठाना, सेट करना। ठीक है बच्चों। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको जितना जल्द से जल्द आसान से आसान तरीके में आपको ये फार्मूला समझ में आ जाए। ये त्रिकोणमिति का 2 चैप्टर का फार्मूला है। एक त्रिभुज का आधार से और एक मान सारणी। बहुत सारे बच्चों को होता है कि मान सारणी में बहुत सारा जो है कि कन्फ्यूजन है, कि कभी सेक 30 डिग्री के मान को कोस 30 डिग्री में बोल देता है, कोस 30 डिग्री के मान को सेक 30 डिग्री में बोल देता है। बहुत सारे बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है कि साइन 30 डिग्री के मान 1/2 होता है, तो उसको क्या करता है, कोसेक में जाकर के 30 डिग्री का मान बता देता है। तो आज ये सब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि कैसे याद करना है, कैसे याद रखना है, ताकि लंबे समय तक याद रहेगा, जब भी हम एग्ज़ाम में इसका आंसर सही तरीके से लिख सकते हैं। दूसरी बात बच्चों के एग्ज़ाम में जो है डायरेक्टली ये सब फार्मूला का यूज़ किया जाता है, खास करके मान सारणी से। कि कभी एग्ज़ाम में आपको साइन 30 डिग्री का मान पूछ दे, कभी कोसेक 60 डिग्री का मान पूछ दे, कभी टेन 45 डिग्री का मान पूछ देता है एग्ज़ाम के अंदर। तो बच्चा, अगर आपको यहाँ से याद होगा तो आपको पूर्ण रूप से जो है क्या होगा कि एग्ज़ाम में आप अच्छा से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व कर सकेंगे। और बच्चों, अगर ये सब फार्मूला याद रहेगा तो आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी सोल्व आसानी से कर सकते हैं। बच्चों, चैप्टर का नाम क्या है, ट्रिगोनोमेट्री। इसका हिंदी होता है त्रिकोणमिति। ठीक है। अगर त्रिभुज अगर एक हम बनाते हैं, ये समकोण त्रिभुज है, इसमें एक लंब होता है जिसको इंग्लिश में पी से सूचित करते हैं, यानी पी से परपेंडिकुलर होता है। ठीक है। एस से बच्चों क्या होता है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का हिंदी क्या होता है, कर्ण होता है। और बी से बेस। बेस का मतलब क्या होता है बच्चों, आधार होता है। ठीक है। तो ये लंब हुआ, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो साइन थीटा में अगर त्रिभुज का अगर तीनों दो भुजा का मान दिया हुआ रहता है, तीसरा भुजा का मान अगर निकालने रहता है तो क्या करते हैं, हम उसका फॉर्मूला लगाते हैं। अगर पी का मान बी का मान मालूम रहता है तो हम एच का मान लगाते हैं। ठीक है। और अगर तीनों भुजा का अगर मालूम हो जाता है तो फिर यहाँ पर क्या करते हैं, हम साइन थीटा बराबर देखते हैं। तो बच्चों, इसमें क्या करना है कि साइन थीटा का मान अगर आपसे पूछे त्रिभुज आधार से, तो आपको क्या लिखना है कि साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, P/H होता है। ठीक है। साइन थीटा फॉर्मूला क्या होगा, P/H, यानी कि लंब बटे कर्ण। अगर आपको हिंदी में लिखना है तो क्या लिखना है, लंब बटे कर्ण लिखना है। ठीक है। तो जो अगर हमको साइन थीटा फॉर्मूला अगर याद रहेगा एग्जाम के अंदर के P/H होगा, तो फिर कोसेक थीटा को याद करना बड़ा आसान होगा, क्योंकि ये जस्ट इसका अपोजिट होता है, यानी उल्टा होता है, यानी कि H/P हो जाएगा। उसी तरीके बच्चों क्या किया, कोस थीटा। कोस थीटा फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, कोस थीटा फॉर्मूला होता है B/H, यानी कि आधार बटे कर्ण। तो जस्ट इसका उल्टा होगा बच्चों, सेक थीटा वाला फॉर्मूला होगा H/B हो जाएगा। ठीक है। उसी तरीके बच्चों टेन थीटा। टेन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, P/B होता है। क्या होता है, P/B। हम बटे को इस तरीके से लिखते हैं, लिखा जा सकता है इस तरीके से। ठीक है। कोट थीटा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, B/P। अगर बच्चों अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, बहुत आसान भी है। ठीक है ना। जस्ट इसका ये अपोजिट है, और ये इसका जस्ट अपोजिट है, ये इसका जस्ट अपोजिट है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वाला सारा छः जो है त्रिकोणमिति का जो अनुपात है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो बच्चा, अब हम आते हैं मान सारणी के अंदर। मान सारणी के अंदर क्या किया, ये अनुपात है 6 वो हमारा, निष्पत्तियाँ हैं त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति में यही 6 निष्पत्तियाँ होती हैं, साइन, कोसेक, कॉस, सेक, टैन, कॉट। साइन ये 0 डिग्री मान है, ये 30 डिग्री मान, ये 45 डिग्री मान, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। बच्चों, त्रिकोणमिति में 9 क्लास 10 तक का बच्चों को 90 डिग्री तक ही मान पढ़ाया जाता है ना। और हमें इतना ही मान सारणी याद रखना है, ताकि एग्जाम में हमारा इसी से अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बच्चों, पहले हम क्या करेंगे, साइन 0 डिग्री मान क्या होता है, 0 होता है। साइन 30 डिग्री मान क्या होता है बच्चों, 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री मान क्या होता है बच्चों, 1/√2 होता है। और साइन 60 डिग्री मान क्या होता है बच्चों, √3/2 होता है। और साइन 90 डिग्री मान 1 होता है। अगर बच्चों हमको साइन का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री अगर मान याद है, तो कोसेक का मान याद करना हमारे लिए क्या होगा, आसान होगा। तो बच्चों, कोसेक 0 डिग्री मान क्या होता है, अपरिभाषित। इसको बोलते हैं अपरिभाषित, यानी हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित और इंग्लिश में बोलते हैं इन्फिनेटिव। कि जैसे देखिए, इसका साइन 90 डिग्री मान क्या जो होगा वो 0 डिग्री वहाँ होगा। ठीक है। तो साइन 0 डिग्री का मान क्या है, 0 है। तो कोसेक 0 डिग्री मान क्या हो जाएगा, इन अपरिभाषित होगा, क्योंकि 0/1 का उल्टा क्या होता है बच्चों, 1/0 हो जाता है। 0 उल्टा क्या होगा, 1/0 होता है। 1/0 बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं इन्फिनिटी, यानी कॉन्स्टेंट बटे 0 को बोलते हैं इन्फिनिटी बोलते हैं। इसलिए कोसेक 0 डिग्री मान क्या हो जाता है, इन्फिनिटी होता है। बच्चों, कोसेक 30 डिग्री मान क्या होगा, देखिए जो साइन 30 डिग्री मान है उसका जस्ट उल्टा क्या हो गया, 1/2 का उल्टा 2 हो गया। 45 डिग्री मान देखिए साइन में 1/√2 है, तो कोसेक का क्या हो गया, √2 हो गया।
कोसेक 60 डिग्री वन क्या हो जाएगा 2/√3, जबकि साइन 60 डिग्री वन क्या है बच्चों √3/2। जस्ट इसका उल्टा साइन 90 डिग्री वन 1 है तो कोसेक डिग्री वन क्या होगा 1 का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से क्या है बच्चों कोस थीटा मतलब क्या कि कोस 0 डिग्री वन कितना बच्चों 1, कोस 30 डिग्री वन क्या हो जाएगा √3/2, और कोस 45 डिग्री वन 1/√2, और कोस 60 डिग्री वन बच्चों 1/2, और कोस 90 डिग्री वन 0। अब जस्ट इसका उल्टा क्या होगा सेक के अंदर कि सेक का 0 डिग्री वन क्या होगा 1, क्योंकि कोस का भी 1 है तो इसका उल्टा 1 ही होता है। ठीक है, सेक 30 डिग्री वन क्या है देखिए, कोस का जो मान है कोस 30 डिग्री वन जो मान है वही मान सेक 30 डिग्री में क्या है जस्ट इसका अपोजिट है, उल्टा है। उसी तरीके से देखिए यहाँ सेक 45 डिग्री का मान 1/√2 का ऊपर का जो कोस का 1/√2 है उसका जस्ट उल्टा है √2। उसी तरीके से बच्चों देखिए 1/2 का उल्टा ये जस्ट है, ये 0 का जस्ट उल्टा अपरिभाषित होता है। ठीक है, क्योंकि 1/0 क्या होता है अपरिभाषित होता है, इसलिए ये अपरिभाषित मान होगा। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों समझ में आ गया होगा कि जस्ट इसका उल्टा कैसे होता है। अगर आप ऊपर वाला का मान याद रखते हैं तो नीचे वाला का मान याद रखने की कोई ज़रूरी नहीं, आपको आसानी से मान याद हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से बच्चों क्या करना है 10 0 डिग्री वन 0 होता है, 10 30 डिग्री वन 1/√3 होता है, और 10 45 डिग्री वन 1। सबसे आसान है बच्चों के 10 का मान याद रखना है कि 10 45 डिग्री वन 1। कभी एग्जाम में बच्चा लोग ऐसे पूछ देता है कि 10 45 डिग्री वन बताइए, है ना। 10 60 डिग्री वन क्या होता है बच्चों √3, और 10 90 डिग्री वन क्या होता है अपरिभाषित। बच्चों कोट 0 डिग्री वन क्या होता है अपरिभाषित, और कोट 30 डिग्री वन √3 होता है, और कोट 45 डिग्री वन 1 होता है, और कोट 60 डिग्री वन 1/√3 होता है। बच्चों कोट 90 डिग्री वन क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो बच्चों इसको याद करने का एक आसान तरीका क्या है कि अगर आप मान सारणी का बहुत सारे क्वेश्चन को अगर आप यहाँ पर सोल्व करें 2 4 5 क्वेश्चन अगर आप रोजाना अगर सोल्व करेंगे तो 2-3 दिन के अंदर क्या होगा बच्चा आपको मान सारणी याद हो जाएगा। दूसरी बात बच्चे लोग क्या गलती करते हैं कि कोई भी चीज़ को याद करना शुरू कर देते हैं, रटना शुरू कर देते हैं, जबकि बच्चों हमें याद नहीं करना है ना रटना। हमें ऊपर वालों ने एक बुद्धि दिया, एक सोचने की सलाहियत दी, आँख दिया, हमें सोचना है और समझना है और देखना है कि आखिरकार इसका मान यहाँ से ऐसा क्यों आता है, ये √3/2 ही मान क्यों होता है, किसी का 1/2 क्यों होता है। इस पर सोचेंगे समझेंगे ना तो क्या होगा, हमें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बल्कि हमारे दिमाग में बैठ जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा हमें ज़िंदगी भर याद रहेगा और तभी हम एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।